श्री शिवपुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 30 और 31। सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राणत्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋभुओं द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। अगर आप हमारी वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए ये बस 1 मिनट होगा बट हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद। मौन हुई। सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांतचित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने विधिपूर्वक आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करती हुई वे योगमार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा जल का प्राण और अपान को एकरूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राणवल्लभा अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठमार्ग से भुकुटियों के बीच में ले गईं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योगमार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दे, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथगण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुराः रक्षासी वेदिशदः इस यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थीं। उनके साथ प्रमथगणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्मतेज से संपन्न महावीर ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकरद्रोही ब्रह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित
हो गया। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर। इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही, रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज, दधीचि के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारीं, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ, ज्ञान दुर्बल दक्ष? तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली, अनादि शक्ति और प्रलयकाल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभुशक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे, तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धनधान्य और यज्ञयाग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर को दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिवस्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी। जिनके
चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई है। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यह तेरा कैसा गर्व है, वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाया, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का रुद्र संहिता का 30वां और 31वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे का भाग सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।